Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to move towards the simultaneous equations, exercise 2.7. What is meant by the simultaneous equation? What we say simultaneous means बैक वक्त, एक साथ. Equations means के एक की बजाय दो या तीन equations. We say कि इक्वेशंस का अगर कोई सिस्टम हो इन द वेरिएबल्स x, y और z, देन वी से कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, यानी दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन, कि जो हम x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करें वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी. देन वी से दैट दीज आर कॉल्ड एज द साइमल्टेनियस इक्वेशंस. साइमल्टेनियसली बैक वक्त, वो ऐसी इक्वेशंस जिनको एक ही वक्त में सॉल्व किया जाए वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाती हैं. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट लिखा जाता है देन वी गेट द ऑर्डर्ड पेयर्स. हमें मिलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं. और इससे पहले जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की हम सॉल्यूशन सेट में वैल्यूज लिखा करते थे x1 x2 की फॉर्म में, राइट? हम लिखते थे solution set is like in the form x1 x2 and the bracket closed, because हमने quadratic equation की in one variable. Now we have the system of equations, means we have the two equations. Example क्या है इसकी? You dealt with the matrices. आपने matrices deal किए तो आप क्या वहां पे आप क्या करते थे? You write that the system of linear equations can be converted into the system of matrices. तो हम एक system of equations से system of matrices में जाया करते हैं और हम उसे लिखते हैं कि in matrix notation और in matrix form इस equations को इस तरह से लिखा जा सकता है. तो वो हमारे पास क्या है? simultaneous equations. अब तक हम डील कर चुके हैं लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन जो लीनियर थी. अब हम चूंकि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, अब हम कुछ ऐसी इक्वेशंस से डील करेंगे जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन्वॉल्व होंगी. सो इसमें फर्स्ट टाइप ये है कि सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. हम टू इक्वेशंस तक महदूद रहेंगे और टू वेरिएबल्स तक महदूद रहेंगे. ये बात भी अब तक हम कई बार रिपीट करते आए हैं कि अगर if one unknown then only one variable, one equation is required. If two unknowns then two equations are required to find their values. If three unknowns then we need three equations to find out their values. So when we are dealing with x and y then obviously we need the two equations. अब जब हमारे पास unknowns दो हैं it means कि हमारे पास equations भी दो होनी चाहिए. ये बिल्कुल वैसी ही आपके पास एग्जाम्पल है जैसा कि आपने एक लीनियर इक्वेशन लिखी x plus 3y is equal to 2. It's a linear equation in two variables x and y. Now if we are going to solve it for the value of x, we get 2 minus 3y. अब ये कैसी इक्वेशन है? ये लिखी गई है इन टर्म्स ऑफ y. अब y की हम कोई भी वैल्यू रियल नंबर से पुट करेंगे हमें x की वैल्यू मिलती चली जाएगी.
ये कॉन्सेप्ट हमने लिया था 8th चैप्टर इन 9th क्लास, और 8th क्लास में हमने 5th चैप्टर में देखा था कि जब हम किसी भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं तो हम y की जितनी वैल्यूज पुट करेंगे हमें x की उतनी ही वैल्यूज मिलेंगी, और वो मिलेंगी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। क्यों? एक्स वाई का मतलब क्या है कि नाउ वी आर डीलिंग विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एज वी हैव लर्नड इन द चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 in class 9th. So x and this y. अब suppose that if I put y is equal to 1, फिर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? x equals to 2 minus 3 into 1, और इस इक्वेशन से हमें मिलेगी x की वैल्यू, that is 2 minus 3 which is equal to minus 1. It means that the value of x is minus 1 and we are able to plot it. This is minus 1 and y is 1. So this would be the point जो हमें मिलेगा, x minus 1 and y 1. ये पॉइंट हमें मिल गया और हम इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं -1 और 1. This concept is important to clear because we have to write our solution set in the form of ordered pair, जिसमें से ऑर्डर्ड पेयर्स में हमें मालूम है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो एब्सिसा कहलाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कहलाता है, एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है एंड सेकंड कोऑर्डिनेट में हमेशा y की वैल्यू लिखी जाती है। अब एक और गौरतलब बात यहाँ पर मौजूद है, दैट x is equal to 1 minus 1 for y equals to 1. इसलिए अगर हम -1 लिखेंगे तो ये एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल पॉइंट, ये एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है। सिमिलरली इफ आई पुट y is equal to 0 here, then x की वैल्यू क्या होगी? 2 minus 0, 2. So x will be 2 and we put y is equal to 0. We will get the value of x is equal to 2. अब हमें एक और पॉइंट मिल गया, दैट इज कि y 0 कहाँ पर है? x एक्सिस पर। हमें पॉइंट मिल, x की वैल्यू 2 कहाँ है? यहाँ। हमें पॉइंट मिल गया ये, इसको अगर हम बोल्ड कर लें तो ये पॉइंट है, हमें दूसरा मिल गया। इट मीन्स कि अब हम जितनी भी इसमें वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे y की, हमें x की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। अब बात क्या है कि अगर ये सिलसिला है तो फिर आखिर ये वैल्यूज कहाँ जाके रुकेंगी? नो, देयर इज नो एंड, क्योंकि हम ये भी 9th में देख चुके हैं, 9th क्लास में, कि लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, और जब ये दो वेरिएबल्स में है तो अब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी। अगर हम यूनिक सॉल्यूशन चाहते हैं, हम एक वैल्यू चाहते हैं, हम स्पेसिफिक आंसर चाहते हैं, देन वी नीड अनदर इक्वेशन। फिर हमें ज़रूरत है एक और इक्वेशन की, ताकि हमारे पास डिस्टिंक्ट आंसर आए, x की भी एक ही वैल्यू आए और y की भी एक ही वैल्यू आए। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है दो इक्वेशंस की, जिस तरह मैंने ये इक्वेशन लिख दी। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम जानते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, y में आ जाएगी और बैक सब्स्टिट्यूशन से x में आ जाएगी। ये हम इस तरीके से हम वाकिफ हैं। अब चूंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील कर रहे हैं, और थोड़ा सा आप रिकॉल कर लें कि जब आप मैट्रिसेस को डील कर रहे थे, अब आप अपना सोल्यूशन सेट लिख रहे थे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x1 y1, क्योंकि दोनों लीनियर इक्वेशंस थी और इसलिए पॉइंट एक ही आया। अब यहाँ पे एक और अहम बात यह है
कि हमें वैल्यूज तो दो मिलती हैं, लेकिन वो दोनों वैल्यूज मिलकर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए आप याद रखेंगे कि जब दो इक्वेशंस दी जाएंगी जिसमें x और y दोनों वेरिएबल्स मौजूद होंगे, हम सॉल्यूशन सेट लिखते हुए ऑर्डर्ड पेयर को यूज करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर मींस के स्मॉल ब्रैकेट्स, पहले x की वैल्यू कॉमा फिर y की वैल्यू। इसके अलावा हम एक इम्पॉर्टेंट चीज का ख्याल रखेंगे कि x और y की वैल्यूज एक दूसरे से पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। मींस y इज इक्वल टू 1 के लिए x 2 नहीं हो सकता, उसके लिए -1 ही होगा। y 0 के लिए x 2 ही होगा, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर -1 1 एंड 2 0 बनेगा। इस चीज का भी हमें ख्याल रखना है। इन तमाम पॉइंट्स को हम क्वेश्चन करते हुए रिपीट भी करेंगे। ये थी बात लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की, जिन्हें सॉल्व किया है हमने इन्हें सॉल्व किया है बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय कंपैरिजन, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, और हमने इसको बाय द क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी सॉल्व किया था। ऑलराइट, अब डील करते हैं कि अब दो टाइप की इक्वेशन हैं जिसमें से एक लीनियर है और दूसरी क्वाड्रेटिक है। अभी हमने बात की है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं, उसमें फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन। उसमें हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू 2 - 3y एक इक्वेशन से लेकर सेकंड में पुट कर देते हैं, राइट। तो यही हमारे पास तरीक़ाकार होगा जब हमें दो इक्वेशंस दी जाएंगी, एक लीनियर और दूसरी क्वाड्रेटिक। सो की पॉइंट क्या है व्हेन वी आर गोइंग टू डील विद द टाइप 1, when equation is linear, other is quadratic. So we have कि take value of x और y, जो वेरिएबल आपको अच्छा लगे और जो वेरिएबल आपको आसान लगे वैल्यू लेने के लिए, लीनियर से लें और क्वाड्रेटिक में पुट कर। ये की पॉइंट हम याद रखेंगे। उसके बाद हमारे लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है। अपनी बुक में मार्क कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये डील करते हैं टाइप 1 से, इसको अलग से मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये है आपकी टाइप 1, जस्ट लाइक दिस इज द टाइप 1। वी कैन राइट हियर now analyze x plus y is equal to 5, linear, x square minus 2y minus 14 equals to 0, quadratic, deals with the type 1. Question 2, linear equation, highest degree 2, quadratic equation. Third, linear equation, and how can we say that it is quadratic? इसमें तो हमारे पास x की हाईएस्ट पावर भी 1 है और y की हाईएस्ट पावर भी 1 है, बट जब हम इनको एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स वाई, और हमें मालूम है कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल जिसमें दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट आ जाए वो किस तरह से ली जाती है, एक्स वाई, हम दोनों के एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। therefore this is also a quadratic equation in two variables, right? Then x plus y equals to a minus b, a over x minus b over y equals to 2. This is also a quadratic and it is a linear. इसलिए हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस डील करते हैं टाइप 1 से। लेट्स सी कि हमने आपके लिए कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है। We have the question number 2 part 1 here. Again, we will deal with the steps. Step 1 is 3x minus 2y is equal to 1.
दिस इज इक्वेशन 1. x square plus xy minus y square is equal to 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. पहला स्टेप हमारा ये है, दोनों इक्वेशंस दी गई थी, हमने लिखी, एक को इक्वेशन 1 मार्क किया एंड सेकंड को इक्वेशन 2 मार्क किया. देन स्टेप 2 में क्या किया, लीनियर इक्वेशन से वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ली. लीनियर इक्वेशन कौन सी थी, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1. हमने 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y किया, y को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पर, x को लिया इक्वल्स टू 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3. इसको हमने रोमन अदर्स में मार्क कर लिया 1. स्टेप 3 क्या था, बस इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, लीनियर से वैल्यू लेंगे, क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे. सो हर x को रिप्लेस कर दिया 1 प्लस 2y बाय 3 से. सो 1 प्लस 2y बाय 3 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y बाय 3 इंटू y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. अब क्या करेंगे, जस्ट सिंप्लीफाई देम. फॉर्मूला ओपन किया, a प्लस बी होल स्क्वायर 1 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर, 3 स्क्वायर is 9. Again y is multiplied by 1 plus 2y, y plus 2y square divided by 3 minus y square equals to 1. LCM ले लिया, 9, न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर, 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 को मल्टीप्लाई किया y प्लस 2y स्क्वायर से, वी गॉट प्लस 3y प्लस 6y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 1 था, LCM 9 था, सो 9 डिवाइडेड बाय 1 9 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर इज माइनस 9y स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 1. 9 को ले गए इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर, 9 1 से मल्टीप्लाई होकर 9 बन गया. इन्हें हमने कर लिया सिंप्लीफाई. 1 कांस्टेंट था एज इट इज रहा. लाइक टर्म्स ढूंढी हमने, 4y 3y, इनको मैंने टिक से मार्क कर दिया कि हम इन दोनों को एड अप कर चुके हैं, दैट इज 7y स्क्वायर. अगेन 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर. y स्क्वायर की 3 टर्म्स मौजूद थी, हमने इसको लाइन लगा ली और फिर हमने कहा कि इनको ऐड अप करने से वी गॉट 4 प्लस 6 8 माइनस 9, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 9 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9. सिंप्लीफाई किया, वी गॉट y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब एक इक्वेशन आ गई है जो कि क्वाड्रेटिक इन y है. रिकॉल एक्सरसाइज 1.3, उसमें भी हम यही करते थे, हम सब्स्टिट्यूशन करते थे और उसके बाद इक्वेशन आती थी y में, y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे एंड देन बैक सब्स्टिट्यूशन करते थे और फिर हम कहते थे कि हमारे पास सोल्यूशन सेट x का ये आ गया. यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन जब आप करेंगे तो आपको ऑलरेडी इक्वेशन दी जाएगी और इसमें 2 इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं, और दोनों वेरिएबल्स की आपको वैल्यू चाहिए. इसलिए एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास y की वैल्यू सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं की जाती थी क्योंकि हम वो अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाया करते थे ताकि हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो. यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स से डील कर रहे हैं जिसमें एक इक्वेशन लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है और हमें इनको सॉल्व करके x और y दोनों की वैल्यूज मालूम करनी है. इसलिए हमने लीनियर से वैल्यू ली, क्वाड्रेटिक में पुट की और उसके बाद हमने देखा कि ये इक्वेशन आ गई है क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इन y. अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं.
So our step 4 is to factorize and find the values of y. बिल्कुल वही तरीका होगा जो हमने एक्सरसाइज 1.3 में किया था. y square plus 8y minus y minus 8 equals to 0. Y is taken as common. Y plus 8 minus taken as common. Y plus 8 equals to 0. So y minus 1, y plus 8 equals to 0. We have either y minus 1 equals to 0 or y plus 1 plus y plus 8 equals to 0. Y equals to 1 and y equals to minus 8. Again, by back substitution. By back substitution, where in equation number 1, जहाँ पर x की वैल्यू हमें दी गई थी 1 plus 2y by 3, जो हमने सेपरेट की थी. हमने y को 1 पुट किया. We got x is equal to 1. When we put y equals to minus 8, we got x equals to 1 plus 2 into minus 8 by 3, 1 minus 16 by 3, minus 15 by 3, x is equal to minus 5. Now, the important point is to write the solution set. यहाँ पर आप अपनी कन्वीनियंस के लिए P1 और P2 भी लिख सकते हैं. आपने लिखा कि y1 और x1 से आपको एक ऑर्डर्ड पेयर मिला which is 1, 1 ब्रैकेट क्लोज्ड, और यहाँ पर आपको जो ऑर्डर्ड पेयर मिला that was -5, -8 ब्रैकेट क्लोज. हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारी आसानी के लिए हमने ये किया, और उसके बाद हमने कहा कि हम 1 1 और -5 -8 ये जो दोनों वैल्यूज थी इनको एक सॉल्यूशन सेट में एनक्लोज करते हैं. हमने सॉल्यूशन सेट बनाया, हमने मिडल ब्रैकेट्स अप्लाई की, 1 1 लिखा, कॉमा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लिखा, -5 -8, और हमारे पास ये कंप्लीट हो गया. So there are 7 steps involved in total. Let's go back and revise. Take a summary. Exercise 2.7 में से क्वेश्चन नंबर 2 हमने चूज किया. स्टेप 1, हमने 3x minus 2y equals to 1, x square plus xy minus y square is equal to 1. दोनों को हमने मार्क किया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. देन हमने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू ली, x equals to 1 plus 2y by 3, इसे 1 मार्क किया रोमन अदर्स में. Substituting this value in equation number 2, we got 1 plus 2y by 3 whole square plus 1 plus 2y by 3 into y minus y square is equal to 1. Then हमने इसको सॉल्व किया. 1 plus 2y whole square and 3 square. 1 plus 4y plus 4y square divided by 9 plus y plus 2y square divided by 3 minus y square is equal to 1. Then LCM लिया, simplify किया, and we got y square plus 7y minus 8 equals to 0, which is equation number 3. Now step 4 is to factorize y square plus 8y minus y minus 8 is equal to 0. We got y minus 1, y plus 8 equals to 0.
it implies either y minus 1 is equal to 0 or y plus 8 is equal to 0. Y equals to 1, y is equal to minus 8. So equation number 1 gives for y equals to 1, x is equal to 1. And equation number 1 gives for y equals to minus 8, value of x is equal to minus 5. Then हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यहीं पर पेयरिंग कर सकते हैं. हमने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया कि जब x 1 है, y 1 है और x minus 5 है, y की वैल्यू minus 8 है. And step 7 में we have written the solution set. Set के लिए middle brackets, first ordered pair 1 1 comma second ordered pair minus 5 minus 8. एक और चीज जो क्वेश्चन किया जाता है अक्सर कि आप इन दोनों के ऑर्डर को, इनकी तरतीब को चेंज कर सकते हैं. आप पहले लिख सकते हैं minus 5 minus 8 comma 1 1. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप और क्या कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन में अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने x के लिए सॉल्व किया है, आप इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व कर सकते हैं. 3x minus 1 is equal to 2y, or you can write y is equal to 3x minus 1 डिवाइडेड बाय 2. जरूरी क्या है कि वेरिएबल को सेपरेट किया जाए, सॉल्व किया जाए और वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो. इसे हम कहते हैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिखना. सो हियर y इज रिटन इन टर्म्स ऑफ x एंड x इज हियर रिटन इन टर्म्स ऑफ y. सो की पॉइंट हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि टेक वैल्यू ऑफ x और y फ्रॉम लीनियर एंड सब्स्टिट्यूट इन द क्वाड्रेटिक. अब आपको ये बात वाजे हो गई होगी कि वैल्यू ऑफ x और y लीनियर से लेके जब हम क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होता है, एक वेरिएबल खत्म हो जाता है और पूरी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में आ जाती है, टू वेरिएबल्स में नहीं रहती. अब सिंगल वेरिएबल में जब आती है तो हमारे लिए उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है. हम y की वैल्यूज लेते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x की वैल्यूज लेते हैं, अपने पॉइंट्स डिटरमिन करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं और एंड में हम सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं. ये हमारे पास मेथड है फॉर सॉल्विंग the simultaneous equations of type 1 when it is given that one equation is linear and other is quadratic. So key point is take value of a variable like x in this case from equation 1 and substitute in the second equation. ये हमारा की पॉइंट था. होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट वेल.